नमस्ते मित्रों, आज की मूवी का नाम है फ्रेंजी। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम लोग समुद्र के बीचों बीच एक डरी हुई लड़की देखते हैं जिसका नाम लिंजी होता है और वो इस समय एक कैमरे की मदद से एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बोलती है कि उसका नाम लिंजी है और उसकी पूरी टीम जो उसके साथ यहाँ आई थी वो सभी मारे गए हैं और अब केवल अकेली वही बची है। और वो कैमरे की मदद से अपने लिए हेल्प मंगाने की कोशिश करती है, पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती उस कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है और वो कैमरा बंद हो जाता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं जहाँ पर हम लोग यूट्यूबर्स की एक टीम देखते हैं और ये लोग पूरी दुनिया में घूमकर एडवेंचर्स की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और इनके फॉलोअर नंबर्स में काफी ज्यादा हैं और इसी टीम का हिस्सा लिंजी भी है और इस टीम की मेन लीडर लिंजी की सिस्टर पेज है। और आज ये लोग एक प्लेन की मदद से समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक टापू पर जा रहे हैं, पर उस टापू की खासियत ये है कि वहाँ पर जाना गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, जिस कारण से ये लोग अपने प्लेन पायलट को प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर को बंद करने की बात बोलते हैं ताकि उन लोगों को कोई भी ट्रैक ना कर पाए। इसके बाद ये लोग पूरी तैयारी करके उस प्लेन में बैठ जाते हैं और टापू की ओर निकल लेते हैं और साथ में इनका कैमरामैन इनका पूरा व्लॉग शूट करता रहता है। पर हवा में कुछ ही दूरी तय करने पर इनके प्लेन में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते इनके प्लेन का एक तरफ का विंग टूट जाता है, जिस कारण से अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच इनमें से एक इंसान हवा में ही प्लेन से बाहर गिर जाता है और देखते ही देखते ये प्लेन उस समुद्र में जा गिरता है और कुछ समय तक हम लोग किसी को भी नहीं देखते हैं। पर कुछ ही सेकंडों बाद पानी में से सबसे पहले बाहर लिंजी आती है और लिंजी को ये सब देखकर भरोसा नहीं हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। पर इसी बीच लिंजी पानी में अपने आसपास शार्क देखती है तो वो उसे देखकर और ज्यादा डर जाती है। पर तभी वहाँ पर पानी में से सुरक्षित काया भी बाहर आ जाती है और इसी के बाद तीसरा इंसान सैम भी पानी से बाहर आ जाता है और अब ये तीनों एक दूसरे को सुरक्षित देखकर थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। लेकिन अभी भी प्लेन में मौजूद 3 लोग गायब हैं, जिसमें लिंजी की सिस्टर और कैमरामैन और साथ में वो पायलट। तीनों का कुछ पता नहीं है तो ये तीनों मिलकर उन्हें अपने आसपास ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इन लोगों को पायलट मिलता है। पर इस समय पायलट प्लेन के टूटे हुए हिस्से पर ही पानी में तैर रहा है और उसकी हालत और उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी हुई है, जिस कारण से उसकी हालत काफी खराब है। तो वो पायलट इन लोगों को बोलता है कि उनके ट्रांसपॉन्डर बंद होने के कारण उन लोगों को यहाँ बचाने कोई भी नहीं आएगा, तो उन लोगों को जल्दी से प्लेन के बैक साइड में जाकर उस ट्रांसपॉन्डर को ऑन करना होगा ताकि उसके सिग्नल की मदद से उनके पास कोई पहुंच सके। पर इस समय प्लेन का वो टुकड़ा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, तो ये सुनकर काया जल्दी से समुद्र के अंदर जाती है जहाँ पर उसको प्लेन का वो बैक साइड का हिस्सा मिल जाता है जहाँ पर ट्रांसपॉन्डर है। तो वो उस हिस्से में एक रस्सी बांधकर उस रस्सी को ऊपर ले आती है और इसके बाद इन लोगों को ऊपर पानी में तैरती हुई सेफ्टी बोट भी मिल जाती है। तो ये दोनों मिलकर उस बोट को खोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच वो पायलट बेहोश होने के कारण पानी में डूब जाता है। और जब ये दोनों बोट पर चढ़कर उस पायलट को देखती हैं, इन्हें ये वो पायलट वहाँ पर नहीं मिलता है। पर इस समय जहाँ पर इनका प्लेन क्रैश हुआ है उसी के पास में वो टापू भी है, जिसे सैम देखकर उस टापू तक जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर उन्हें कोई हेल्प मिल सकती है। तो वो इन दोनों को छोड़कर टापू की ओर निकल लेता है। तो ये देखकर लिंजी खुद भी सैम की ओर चली जाती है क्योंकि वो सैम को वहाँ अकेले जाना नहीं देना चाहती। पर इसी बीच वो देखते हैं कि उनकी ओर 3 शार्क आ रही हैं, तो वो दोनों वहाँ से वापस बोट पर जाने की कोशिश करते हैं। पर वो शार्क सैम को पानी में पकड़कर उस पर अटैक कर देती हैं और वो उसे पानी में ही मार डालती है। इसके बाद हम इन लोगों की पुरानी स्टोरी देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि लिंजी ने कुछ ही टाइम पहले इन लोगों की ये टीम ज्वाइन करी है और सैम लिंजी का ही बॉयफ्रेंड था, जिससे लिंजी काफी ज्यादा प्यार करती थी और साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी उसे काफी ज्यादा प्यार करता था। और इस जगह पर आकर व्लॉग बनाने का आइडिया लिंजी ने ही इन लोगों को दिया था। और यहाँ हम लोग देखते हैं सैम के मरने के बाद लिंजी जल्दी से उन शार्क से बच के बोट पर वापस आ जाती है और अब ये दोनों लड़कियां बोट पर बैठे बैठे काफी टाइम बिता देती हैं और थोड़ी देर बाद ये दोनों लड़कियां आपस में बात करना शुरू कर देती हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि काया पहले आर्मी में सर्विस कर चुकी है। तो वो लिंजी को अपना एक आर्मी का किस्सा बताती है जिसमें से जिंदा बचकर आना काफी मुश्किल था, पर वो किस्मत से वहाँ से बचकर वापस आई, जिसको सुनकर लिंजी और काया दोनों ही मोटिवेट हो जाती है। तो लिंजी बोलती है कि उन्हें उस टापू तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, पर काया बोलती है कि उससे पहले उन लोगों को पानी के अंदर जाकर ट्रांसपॉन्डर ऑन करना चाहिए ताकि उन्हें ट्रैक कर यहाँ तक कोई हेल्प आ सके। अब ये दोनों पानी में जाने की तैयारी करने लग जाती हैं, पर वो तीनों शार्क अभी भी पानी के अंदर इन्हीं के आसपास हैं। जिसके बाद उन्हीं में से एक शार्क इनकी बोट को टक्कर मारती है, जिस कारण से दोनों लड़कियां पानी में गिर जाती हैं और वो शार्क मिलकर सबसे पहले काया पर अटैक करती हैं और वो उसे पानी में खींचकर जान से मार डालती हैं और उसे खा जाती है। जिसके बाद लिंजी अपनी जान बचाते हुए दोबारा बोट पर आ जाती है और अब डरी हुई लिंजी उसी बोट पर दोबारा से काफी सारा टाइम बिता देती है। पर इसी
बीच वो देखती है कि उसके पास से एक बोट गुजर रही है, तो वो उसे काफी आवाज मारने की कोशिश करती है, पर उस बोट का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता है और वो वहाँ से गुजर जाती है। तो इसके बाद लिंजी ट्रांसपॉन्डर ऑन करने के लिए पानी में जाने का फैसला कर लेती है और वो इसके लिए खुद को तैयार कर लेती है। पर जब वो पानी में कूदने ही वाली होती है तभी उसको काफी ज्यादा डर लग जाता है और वो ये करने से पीछे हट जाती है। इसके बाद लिंजी को उसका एक पुरानी मेमोरी याद आती है, जिसमें एक बार पहले भी उसे इसी तरह का डर पानी में कूदते टाइम लगा था, पर उसके बॉयफ्रेंड सैम ने उसे काफी ज्यादा मोटिवेट किया था, जिसके बाद वो पानी में कूद गई थी। और ये याद आते ही लिंजी दोबारा से हिम्मत करके पानी के अंदर कूद जाती है और वो प्लेन के टूटे हुए टुकड़े तक भी पहुंच जाती है, जहाँ उसे ट्रांसपॉन्डर मिल जाता है। तो वो जल्दी से ट्रांसपॉन्डर ऑन कर देती है, पर तभी वहाँ पर वो तीनों शार्क्स भी आ जाती हैं और वो लिंजी पर अटैक करने की कोशिश करती हैं। पर लिंजी खुद को बचाने के लिए वहाँ पर रखी एक कैंडल स्टिक जला देती है, जिसे देखकर वो शार्क लिंजी से डरकर वहाँ से भाग जाती है और मौका देखकर लिंजी दोबारा से बोट पर आ जाती है। और अब लिंजी अपनी उस बोट को टापू तक ले जाने के लिए कोशिश करने लग जाती है और इसी बीच लिंजी को पानी पर तैरता हुआ उनका कैमरामैन मिलता है, जिसे देखकर वो उसे बचाने के लिए बोट के ऊपर खींचती है। पर तभी पानी में शार्क आकर उस कैमरामैन को पानी के अंदर ले जाती है, मगर इस बार लिंजी के हाथ उसका कैमरा आ जाता है। तो वो उस कैमरा को ऑन करके कैमरे पर अपनी पूरी स्टोरी बताती है और ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ लिंजी की बात पूरी होने से पहले ही उसका कैमरा बंद हो जाता है। तो अब लिंजी का कैमरा बंद होने के कारण वो और ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस कारण से इस बार वो अपने पास रखी एक चाकू निकालकर अपने हाथ की नस काटने की कोशिश करती है, पर वो ये नहीं कर पाती है। तो वो दोबारा से टापू तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाती है, पर दोबारा से वो तीनों शार्क उसके पास आकर उसकी बोट पर अटैक करती है, जिस कारण से एक शार्क के बोट पर दांत लगने से बोट की हवा निकलना शुरू हो जाती है। तो ये देखकर लिंजी और तेजी से बोट को टापू के पास ले जाने की कोशिश करने लगती है और वो टापू के पास पहुंच भी जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टापू के पास गवर्नमेंट की तरफ से एक लक्कड़ की बोट लगाई गई है। तो अब लिंजी जल्दी से अपनी बोट से कूदकर उस लक्कड़ की बोट पर चढ़ जाती है और इस बोट पर एक नोटिस लगा होता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि इस जगह पर आना इल्लीगल है और यहाँ पर पाए जाने वाले व्यक्ति को गवर्नमेंट सजा देगी। पर लिंजी के लिए ये बात काफी अच्छी होती है, क्योंकि इसी कारण से उसकी जान बच सकती है। और साथ में उस बोट पर एक बॉक्स लगा होता है, जिसके अंदर इमरजेंसी आइटम होती है, जिसमें से सबसे पहले लिंजी अपने लिए पट्टी निकालती है और उसे अपने जख्म पर बांधती है। और उसी बॉक्स में उसे एक पानी की बोतल भी मिलती है और वो पानी पीकर दोबारा से उस बॉक्स में चेक करती है और इस बार उसे उसमें एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिसे देखकर लिंजी काफी खुश होती है और वो उस वॉकी टॉकी की मदद से मैसेज भेजने की कोशिश करती है। पर किसी कारण से वो वॉकी टॉकी काम नहीं करता है और अब दोबारा से बॉक्स में चेक करने पर लिंजी को उसमें इमरजेंसी गन मिलती है, जिसकी मदद से लिंजी एक इमरजेंसी गन फायर करती है ताकि उसकी लाइट देखकर कोई उसके पास हेल्प करने आ सके। और वो इमरजेंसी लाइट फायर करने के बाद वेट करने लग जाती है। पर इसी बीच लिंजी की सिस्टर पेज पानी में तैरते हुए उसके पास तक आ जाती है। वो पेज को बचाने के लिए बोट पर रखी एक रस्सी उसकी तरफ फेंकती है और उसे पकड़कर उसके पास आने के लिए बोलती है। पर इस समय पेज के पैर पर काफी गंभीर चोट लगी है, जिस कारण से उसका पैर टूट गया है। तो रस्सी पकड़कर यहाँ तक आने उसे काफी तकलीफ होती है। पर जैसे ही लिंजी देखती है कि उसके पीछे दोबारा से वो शार्क आ रहे हैं, तो ये देखकर वो दोनों काफी फुर्ती दिखाती हैं और लिंजी पेज को बचाकर जल्दी से बोट पर ले आती है। और अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं। पर साथ में पेज को पता चलता है कि अब इन दोनों को छोड़कर पूरी टीम मारी जा चुकी है इन शार्क्स के कारण। तो अब लिंजी पेज के पैर पर पट्टी बांधती है और इसी बीच लिंजी पेज को बोलती है कि वो पूरी जिंदगी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती रही, जिस कारण से आज वो इस मुसीबत में फंस गई है। पर इसी बीच उनकी वॉकी टॉकी पर एक इंसान की आवाज आती है और उनके सामने देखने पर पता चलता है कि उनके पास एक बोट आ रही है उनकी मदद के लिए। तो लिंजी उन दोनों को चेतावनी देते हुए वॉकी टॉकी से बताती है कि पानी के अंदर शार्क्स हैं। बनते उस बोट पर मौजूद वो दोनों लोग पहले उन तीन शार्कों को मारने की प्लान बना लेते हैं और वो अपने साथ लाई एक गन से उन शार्कों को ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी पानी के अंदर से एक शार्क उनकी बोट को टक्कर मारती है, जिस कारण से उनमें से एक आदमी अपनी गन के साथ पानी में गिर जाता है। और जब दूसरा आदमी अपने आदमी को पानी से बाहर निकालने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, तभी एक शार्क उस आदमी का एक पूरा हाथ ही खा जाती है, जिस कारण से वो आदमी भी पानी में गिर जाता है। और अब वो तीनों शार्क मिलकर उन दोनों आदमियों को जान से मारकर खा जाती है। और दूसरी तरफ ये देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं। पर उन दोनों की अब एक उम्मीद जग जाती है, क्योंकि उन दोनों लोगों की वो बोट अब उनके पास में ही है और अगर किसी तरह से ये दोनों वहां तक पहुंच जाएं तो इनकी जान बच सकती है। पर ये दोनों पानी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो तीनों शार्क पानी के अंदर इन पर घात लगाए हुए हैं। तो अब लिंजी बोलती है कि उन्हें पहले इन शार्कों को जान से मारना होगा, तभी वो दोनों उस बोट तक पहुंच सकती हैं। तो वो उन्हें मारने के लिए दोबारा से उस बॉक्स में चेक करती है, जहाँ पर उन्हें कैरोसिन का एक डब्बा मिलता है, जिसकी मदद से वो आग जला सकती हैं। पर पानी में शार्क को जलाने के लिए उसे एक जगह पर रोकना होगा और शार्क एक जगह पर कभी भी नहीं रुकेगी। जिसके बाद पेज एक आइडिया देती है, जिसमें वो उस रस्सी से उसी टापू पर लगा एक बड़े से पत्थर को बांध देती है और लिंजी पानी में कूदकर उन सभी शार्क्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और जब वो शार्क्स उनके पास आ जाती हैं, तो वो मौका देखकर उस पत्थर को खींच देती हैं और वो पत्थर सीधा जाकर एक शार्क को लगता है, जिस कारण से उस शार्क की पानी में ही मौत हो जाती है और वो दोनों बची शार्क अपनी उस साथी शार्क को ही खा जाती है। पर अब
अभी भी इन लोगों को बोट तक पहुंचने के लिए 2 शार्कों को मारना होगा और अब इन लोगों के पास दूसरा कोई और पत्थर भी मौजूद नहीं है। तो लिंजी की नजर पानी में जाती है और वो वहाँ पर उस आदमी की गन देखती है। तो वो बोलती है कि अगर वो गन ले ले तो वो इन शार्कों को आराम से मार सकते। तो पानी से गन लाने के लिए वो दोनों एक छोटे से पत्थर पर अपनी ब्लड लगी हुई पट्टी बांध देती है और उस पत्थर को काफी दूर फेंकती है और ब्लड सुनकर वो दोनों शार्क सीधा उसी पत्थर की तरफ भागती है और दूसरी तरफ मौका देखकर लिंजी पानी में कूद जाती है वो गन उठाने के लिए। पर अचानक से वो दोनों शार्क अपना रास्ता बदल के लिंजी की ओर आना शुरू कर देती है और यहाँ लिंजी गन उठाकर बोट के पास पहुंचने ही वाली होती है कि वो शार्क उसके पास पहुंच जाती है। पर ये देखकर अचानक से पेज पानी में कूद जाती है और वो अपनी चाकू से उन शार्कों पर अटैक कर देती है। इस हमले में एक शार्क लिंजी का पैर पकड़ लेती है जिस कारण से शार्क सभी दांत उसके पैर पर लग जाते हैं और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और अब लिंजी की हालत काफी ज्यादा खराब है। और अब जब लिंजी अपनी सिस्टर पेज का मलहम पट्टी कर ही रही होती है तो पेज उसे काफी सारी सच्चाइयां बताती है जिसमें वो बोलती है कि वो पूरी जिंदगी लिंजी से जलती रही क्योंकि लिंजी ने अपनी जिंदगी में जो भी चाहा उसे वो मिल गया, जिस कारण से वो पूरी जिंदगी उससे हेट करती रही। और साथ में लिंजी के बॉयफ्रेंड सैम को भी पेज ने जबरदस्ती किस किया था ताकि इन दोनों का रिलेशन खराब हो जाए। पर सैम लिंजी से काफी ज्यादा प्यार करता था तो उसने पेज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था और ये बताकर पेज लिंजी से काफी ज्यादा माफी मांगती है और वो इसके बाद लिंजी के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद लिंजी दोबारा से काफी दुखी होती है और साथ में उसे शार्क पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो अब वो जल्दी से एक रस्सी को अपनी उसी नाव पर बांध देती है और उसे अपनी लाई गन की तीर पर बांध देती है और वो पानी में पैर मारकर शार्क को अपने पास बुलाती है और जब वो शार्क उसके पास आती है तो वो गन की मदद से वो तीर उस शार्क पर चला देती है और वो तीर लगने से वो शार्क अब कहीं भी भाग नहीं पाती है। जिसके बाद लिंजी वहाँ पर लगा केरोसिन उस शार्क पर डाल देती है और वो उस पर आग लगा देती है और वो शार्क उसी के सामने पानी के अंदर ही जलकर मरती है जिसे देख लिंजी काफी खुश होती है। और उसी टाइम अचानक से दूसरी तरफ एक शार्क आकर उसकी सिस्टर पेज की बॉडी को खींचकर पानी में ले जाती है। तो ये देखकर लिंजी पहले तो दुखी होती है पर जब वो देखती है कि शार्क अभी पेज की बॉडी को खाने में लगी हुई तो वो मौका देखकर जल्दी से पानी में कूद जाती है और वो तेजी से उस बोट की ओर तैरना शुरू कर देती है और वो जल्दी से उस बोट पर पहुंच जाती है और वो बोट पर जल्दी से उस बोट की इंजन को शुरू करने की कोशिश करती है। पर अब वो इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो वो थोड़ा सा और ढूंढती है और उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है तो वो उस वॉकी टॉकी से मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है पर सिग्नल की कमी के कारण कोई फायदा नहीं होता है। तो अब दोबारा से लिंजी काफी ज्यादा दुखी होकर थके होने के कारण वहीं पर सो जाती है। पर अब जब उसकी दोबारा आंख खुलती है तो वो अपने पास कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए देखती है तो वो एक आइडिया लगाती है और वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे एक चाकू बांध देती है और अब वो उस शार्क को आवाज करके अपने पास बुलाने लग जाती है। जिसके बाद वो शार्क उस पर अटैक करने के लिए बोट के पास आ जाती है और उस पर अटैक करने के लिए अपना मुंह बाहर निकालती है। पर ये मौका देखकर लिंजी उस ऑक्सीजन सिलेंडर की सेफ्टी हुक निकाल देती है जिस कारण से वो सिलेंडर काफी तेजी से उस शार्क की ओर जाता है और वो उस शार्क के मुंह को फाड़ता हुआ आर पार हो जाता है जिस कारण से शार्क वहीं मारी जाती है। और अब लिंजी अपनी सिस्टर पेज को याद करते हुए काफी खुश होती है और बोलती है कि उसने उन सब का बदला ले लिया। और इसी के तुरंत बाद लिंजी देखती है कि उसके पास काफी सारी बोट आ रही है उसकी हेल्प करने। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं। हम 6 मंथ बाद देखते हैं कि लिंजी एक कैमरे पर एक वीडियो रिकॉर्ड और ये वीडियो लिंजी अपने सभी फॉलोवर्स के लिए बनाती है जिसमें वो बोलती है कि अब उनकी पूरी टीम इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन सबके काम को पूरी जिंदगी याद रखा जाएगा और अब लिंजी उन लोगों के काम को और आगे बढ़ाएगी। मतलब अब लिंजी दोबारा से एडवेंचर व्लॉग बनाएगी और वो साथ में बोलती है कि वो कभी भी नहीं रुकेगी। इसके बाद मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। धन्यवाद।